स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष में देश के कोयला उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो इस फाइनेंस ईयर में देश के कोयला उत्पादन में 7.12% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि लास्ट फाइनेंस ईयर में जितना भी कोयला उत्पादन हुआ था उससे 7.12% ज़्यादा इस फाइनेंस ईयर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है? तो ये वियतनाम में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, वियतनाम में 3 और नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। अच्छा, अब इनका नाम आपको याद नहीं रखना है, वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम याद रखना है। एक्चुअल में इतना डीप आपसे नहीं पूछेगा कि 3 नए प्रधानमंत्रियों का नाम क्या है, बस इतना पता होना चाहिए कि किस देश में 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई। तो वियतनाम में 3 नए उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। कौन है? फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये तेगवीर सिंह ने बनाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पंजाब के रोपड़ के हैं 5 वर्षीय तेगवीर सिंह, इन्होंने माउंट किलिमंजारो पर चढ़कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। और ये जो माउंट किलिमंजारो है ये कहाँ है? ये अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है और ये तंजानिया में है। ये हैं तेगवीर सिंह और ये कहाँ के हैं? ये पंजाब के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक, इसमें मनीला टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। मनीला फर्स्ट पे है, मुंबई सेकंड पे है और नई दिल्ली थर्ड पे है। तो वैश्विक संपत्ति मूल्य सूचकांक में टॉप 3 में 2 इंडिया के हैं और टॉप पे कौन है? मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन दोनों सरकारों ने मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन इनकी जो शिक्षा हुई थी वो शिक्षा हुई थी उज्जैन के संदीपनी में। तो मथुरा जन्म स्थान से लेकर संदीपनी तक ये श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा और ये भरतपुर, कोटा, झालावाड़ होते हुए उज्जैन तक बनाया जाएगा। इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों सरकारों ने मिलकर श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में होने वाले महिला T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो ये हरमनप्रीत कौर को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी ये जो महिला T20 वर्ल्ड कप होगा इसमें भारतीय टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है और उप कप्तान बनी है स्मृति मंदाना। अच्छा, ये होगा कहाँ पे? महिला T20 वर्ल्ड कप, तो ये यूएई में होगा। कहाँ पे होगा? यूएई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 24वां मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दुबई में आयोजित किए गए 24वें मदर टेरेसा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर महिलाओं के बच्चों और जो विकलांग बच्चे हैं उनके अभिभावकों को वित्तीय सहायता देने के लिए ये मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की घोषणा हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसमें ऐसी महिलाएं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं या फिर ऐसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनके माता पिता को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे कि वो अपने बच्चों की पूरी शिक्षा आसानी से कर पाएं। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, मौसम पूर्वानुमान के लिए लाहौल स्पीति में डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शून्य बिजली बिल प्रावधान को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी। सीएजी ने शिमला में भारत के पहले
चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया। 12वें वार्षिक ट्रैवल रिव्यू अवार्ड्स 2024 में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया। विंटर कार्निवाल ये शिमला में हुआ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम मोहन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एम मोहन ये एक मलयालम फिल्म मेकर थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे मलयालम फिल्म मेकर एम मोहन और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका में महामारी के लिए 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की है? तो अफ्रीका को ये 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक जर्मनी ने दान की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब जर्मनी, तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पर चांसलर कौन है? ओलाफ सॉल्ज। कौन है? ओलाफ सॉल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए? तो ये जय शाह चुने गए हैं। ये 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अब ये जो आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले, उनका कार्यकाल 23 नवंबर को पूरा होना है और 23 नवंबर के बाद जय शाह आईसीसी के चेयरमैन का पद संभालेंगे। एक्चुअल में आईसीसी के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए लास्ट डेट थी 27 अगस्त। 27 अगस्त तक नॉमिनेशन होना था। सिर्फ जय शाह ने नॉमिनेट किया है, इनके अलावा किसी ने नॉमिनेट नहीं किया। तो ये निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। अच्छा, आईसीसी के चेयरमैन कैसे बनते हैं? चेयरमैन की पद की वैल्यू क्या होती है और इसको पूरा प्रोसेस क्या होता है जिससे ये चेयरमैन चुने जाते हैं, ये पूरा मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। ये वीडियो आप YouTube पर देख सकते हो। आपको जय शाह फैक्ट स्टडी, JAY जय SHAH शाह फैक्ट स्टडी, इतना YouTube पे सर्च करना है और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया कि आईसीसी के चेयरमैन का चुनाव कैसे होता है। अच्छा, संजीव रैना ये ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। राजेश नाम्बियार को नास्कॉम के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। केली मोहन टुल्लियर ये USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं। अमरदेव सिंह भाटिया ने नए DPIIT सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। और DPIIT की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। M सुरेश को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया? तो हमारी प्रेजेंट टाइम पे वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने अभी उदयपुर में GST भवन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की? तो मध्य प्रदेश ने। अभी केरल और त्रिपुरा ये दोनों आपदा प्रभावित हैं, इन दोनों को 20-20 करोड़ यानी कि टोटल 40 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश ने प्रदान की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई से पटेल। अच्छा, उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये ओमकारेश्वर में शुरू हुई। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ये भोपाल में आयोजित हुआ। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।
और पीएम स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो ये लैंडो नॉरिस ने जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं फॉर्मूला 1 के ड्राइवर लैंडो नॉरिस और इन्होंने मैक्स वर्स्टप्पन को हराकर फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है। अच्छा, लुइस हैमिल्टन ने अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीती थी। मैक्स वर्स्टप्पन ने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती। मैक्स वर्स्टप्पन ने ही मेडन संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती। लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीती। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये मार्को बेजेंसी ने जीती। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 ये कार्लोस सैंज ने जीती और मैक्स वर्स्टप्पन ने ही इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने उबेर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया? तो ये नीदरलैंड ने लगाया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नीदरलैंड ने आरोप लगाया कि उबर ड्राइवर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसे अमेरिका भेज रहा था, इसलिए नीदरलैंड ने उबर पर 290 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। अब नीदरलैंड तो मैप में पता है कहाँ है नीदरलैंड? ध्यान से देखो, ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? डिक स्कूप। कौन है? डिक स्कूप। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस कानून के बारे में मैंने आपको बताया था। राइट टू डिस्कनेक्ट क्या है? जैसे किसी एम्प्लॉय के वर्किंग आवर हैं 8 वर्किंग आवर के बाद उसका जो बॉस है वो उसे इवन किसी मेल के रिप्लाई के भी फोर्स नहीं कर सकता। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट। अगर एम्प्लॉय चाहता है तो उस मेल का रिप्लाई करे और नहीं चाहता तो वो इग्नोर कर सकता है, लेकिन उसके लिए बॉस उसे प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट। यानी कि जो वर्किंग आवर के बाद का जो टाइम है उसमें बॉस उसे किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय उसे वर्किंग आवर के बाद के टाइम पे डिनाई कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। ये है राइट टू डिस्कनेक्ट। तो ये कानून पहले से कई देशों में है, लेकिन अब ये ऑस्ट्रेलिया में भी। क्वेश्चन, पुण्य सलिला श्रीवास्तव को नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। भारत में सर्वाधिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों के साथ कर्नाटक टॉप पर रहा है। पंजाब ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आरंभ कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। अमूल को दुनिया के सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड का दर्जा मिला है। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। सांस्कृतिक उत्सव कसूर रेबाज ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। सत्य प्रकाश सांगवान को पेरिस 2024 पैरालंपिक के लिए सेफ डी मिशन नामित किया गया। बोइंग ने केली आर्टवर्क को अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दी। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्जर के बाद ये देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो गया है। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुई। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया गया। भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस पोलैंड को निर्यात किया गया। डेरियस विसर ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। और ये जो डेरियस विसर हैं ये पता है कहाँ के हैं? ये समोआ के हैं। क्रोएशिया ने अनिवार्य सैन्य सेवा पुनः लागू की है। बीपीसीएल ने बिहार में ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की। और बोत्सवाना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। ये हीरा 2492 कैरेट का है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या